ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, पंचम स्कंद, अध्याय 14, श्लोक संख्या 5। ये गद्य के रूप में है। तत्र गतो दंश मशक समापसदैर्मनुजै शालभशकुन्तः तस्करमुशिकादिभिरुपरुध्यमान बहि प्राणः क्वाचित् परिवर्तमानो अस्मिन् ध्वन्युविद्या कामकर्मभिरुपरुक्तः मनसान् उपपन्नार्थ नरलोकं गंधर्वनगरम् उपपन्नमिति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति। शब्दार्थ, तत्र उस गृहस्थ जीवन तक गतः जाकर दंश डांस, मशक मच्छर, सम तुल्य, अपसदई निम्न वर्ग के, मनुजई मनुष्यों द्वारा, शलभ पतंगा, शकुंत एक बड़ा शिकारी पक्षी, तस्कर चोर, मुशिक आदि भी चूहा इत्यादि के द्वारा, उपरुध्यमान सताया जाकर, बहि प्राण बाह्य प्राणवायु जो धन आदि के रूप में होती है, क्वचित कभी परिवर्तमान भ्रमण करते हुए, अस्मिन् इसमें, अध्वनि भौतिक जगत का मार्ग, अविद्या काम अज्ञान तथा लोभ से, कर्म भी एवं सकाम कर्म के द्वारा, उपरक्त मनसा मन के प्रभावित हो जाने के कारण, अनुपपत्रार्थम जिसमें वांछित फल कभी प्राप्त नहीं हो पाते, नरलोकम यह भौतिक जगत, गंधर्वनगरम गंधर्व की पुरी, हवाई महल,
उपपन्नम विद्यमान इति, ऐसा मानते हुए मिथ्या दृष्टि, जिसको दृष्टि दोष हो, अनुपश्यति देखता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थाश्रम में बद्धजीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं, फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। क्योंकि इसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है। यद्यपि यह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। तात्पर्य: नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, अहंकारे मत्त हया निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को विस्मरण करने और सांसारिक धन वैभव के कारण फूले रहने में से मनुष्य इस झूठे क्षणिक भौतिक जगह को वास्तविक मान बैठता है। यही भवरोग है। यह जीवात्मा चिरंतन आनंदपूर्ण है, किंतु दुखी भौतिक अवस्थाओं के बावजूद वह अज्ञानवश इस भौतिक जगत को ही वास्तविक मान बैठता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में किसकी वर्णन की जा रही है? भवाटवी के वर्णन हो रहे हैं। भौतिक जगत रूपी वन या जंगल है। ये भौतिक जगत एक जंगल के समान है और
ये अर्थ किया गया है, कभी कभी वणिक जन अनेक दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह करने के लिए, उन्हें लाभ सहित बाजार में बेचने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं। अर्थात जिसके मन में भौतिक इच्छाएं भरा हुआ है, ये भौतिक वन में ये भवाटवी में प्रवेश करता है। हम सब किस लिए आए इसमें? हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं। जब भौतिक इच्छा नहीं होता तो हमको शरीर नहीं मिलता। ये 5 भूत से बना हुआ भौतिक शरीर इसीलिए हमको मिला क्योंकि हमारे मन में भौतिक इच्छाएं है। इसीलिए भगवान ने ये भिन्न भिन्न इंद्रियों से युक्त हमको ये शरीर प्रदान किया कि हमारा मन में भोगने की इच्छा है संसार। नहीं तो हमें ये संसार क्यों? जैसे ही कोई जंगल के अंदर में है, देख कर जंगल के अंदर में इतने सारे शेर, बाघ हैं, हाथी, भालू, इतने सारे हिंसक जंतु बीच में भी होते हुए भी कोई व्यक्ति जंगल के अंदर में प्रवेश करता है क्योंकि आशा करता है कि उसके अंदर कुछ मूल्यवान वस्तु इसको मिल जाएगा। हैं? कोई सोना बच्चा कोई कहीं ऐसा ही पड़ा होगा, कुछ कहीं जंगल के अंदर कोई खनी मिल जाएगा, सोने की खनी, तो उसको बहुत संपत्ति प्राप्त होगा, बहुत धनी बन जाएगा, बहुत इंद्रिय तृप्ति करेगा, ऐसे वासना लेकर जंगल में प्रवेश करता है। तो हम भी सब जो ये संसार में आए हैं, हमारा मन में भी ऐसा ही इच्छा है, नहीं तो शरीर क्यों मिलता है? जिसके मन में कामनाएं नहीं है उसको शरीर नहीं मिल सकता। बिना कामना शरीर क्यों मिलेगा? हमारा मन में कामनाएं भरा हुआ है तो अभी तो शरीर मिला है, हैं? इंद्रिय तृप्ति की भावना हमारे पास में भरा हुआ है। तो लेकिन जब शुद्ध जीव प्रभु की सेवा त्याग कर भौतिक जगत में भोग इच्छा लेकर प्रवेश करता, हम किसी लिए संसार में प्रवेश किया? हमारे मन में भोग वासनाएं हैं। हाँ, कृष्ण ते भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे। हमारे मन में भोगवांछा है तो जंगल में प्रवेश किया। माया हमको झापट के पकड़ता है, झापट के पकड़ रहा है। माया हमको पकड़ लिया है। माया का अर्थ क्या? माया शब्द का क्या अर्थ? जो है नहीं हमें इसको है समझते हैं। जो मिथ्या को सत्य समझना, बस जो है नहीं हमें इसको है समझना, इसी को कहते माया। इसलिए मायावादी लोग कहते कि पूरा जगत मिथ्या, पूरे जगत मिथ्या है, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या। वो स्वीकार नहीं करते। जो कुछ हम देख रहे कहते ये सारे झूठा है। ये लेकिन ये आप लोग झूठा देख रहे हैं आपको, लेकिन बहुत बद्धजीव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वैष्णव दर्शन में हम कहते कि ये पूरे तो झूठा नहीं है, इसमें ये हमारा क्षणिक है, क्योंकि ये सत्य से उत्पन्न हुआ है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और उनसे जब कुछ उद्भूत हुआ है, अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते। जो सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हुआ है, परम सत्य से उद्भूत होने के कारण ये झूठा कैसे हो सकता है? इसलिए कहते कि इसमें भी, लेकिन ये क्षणिक है, भौतिक जगत क्षणिक है। हाँ? जैसे मायावादी लोग ने उदाहरण देते हैं, कोई मार्ग पर जाते, आप जरा अंधर रात में जा रहे हो और कोई रस्सी पड़ा हुआ रास्ता में, रस्सी को देखकर आपको क्या ज्ञान हो जाता है? सांप। आप भयभीत हो जाता है, लेकिन वो सांप नहीं होता है, रस्सी होता है। तो उसी प्रकार मायावादी कहते हैं कि सारा जगत जो है ये सब मिथ्या है। ऐसे जो कुछ हम देख रहे हैं ये पूरी मिथ्या है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन वैष्णव लोग कहते कि नहीं, पूरे झूठा के मतलब यदि रस्सी में सांप का ज्ञान हुआ, इसका मतलब असली सांप कहीं ना कहीं है, नहीं तो रस्सी में सांप का ज्ञान कैसा आएगा? अर्थात हमको सांप भी देखे हैं, सांप देखे तभी तो रस्सी को सांप समझ रहे, सांप कहीं ना कहीं है। इसलिए वैष्णव दर्शन में कहते कि ये भौतिक जगत झूठा है, लेकिन सांप जो आध्यात्मिक जगत है वो नित्य है। यानी आध्यात्मिक जगत नित्य है। जैसे हमारा संसार यहाँ पर भौतिक जगत है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत भी है। इसीलिए तो सर्प में, रस्सी में सांप के ज्ञान हो रहा है, जो हम वहाँ पे देखे हैं। मायावादी कहते हैं कि नहीं, कोई आध्यात्मिक जगत बात कुछ नहीं है, ब्रह्म ज्योति है, ज्योति सब कुछ है, सब झूठा है। लेकिन भगवान की कोई नाम रूप गुण लीलाओं को मायावादी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत है
और उसी का प्रतिबिंब स्वरूप ये भौतिक जगत है। जैसे प्रतिबिंब को हम नहीं कह सकते ये पूरा सेम, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जल में, तो ये नहीं कह सकते ये असली सूर्य, असली सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार हमारा असली जो घर है वो घर कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो उनके परिकर रहते हैं, सारे मुक्त जीव वहाँ निवास करते हैं। संपूर्ण सृष्टि के 3/4 ही आध्यात्मिक जगत है और 1/4 केवल भौतिक जगत है। जैसे हम ये विश्व को देखते, पृथ्वी को देखते हैं, यह पृथ्वी का 3/4 जल है। जो समुद्र नहीं देखा कोई नहीं, सब जगह तो खाली स्थल है। 1/4 केवल स्थल भाग है। सत्य है, जो नहीं पढ़ा है, कोई छोटा बच्चा गुरुकुल में वो कहाँ समझेगा? बोले सब जगह तो स्थल ही है। लेकिन जो बड़ा होगा, थोड़ा भूगोल पढ़ेगा और आगे पढ़ेगा, तो फिर पता लगेगा कि हाँ कितनी महासागर से भरा हुआ है। ये जो एवरेस्ट श्रृंग जो हम बताते कि भौतिक जगत के सबसे ऊंचा श्रृंग है, प्रशांत महासागर के अंदर ऐसा ही कितना 100 श्रृंग भी डूब जाएंगे और फिर भी पता नहीं लगेगा। हम पता नहीं हम समुद्र क्या है, देखे नहीं जो लोग व्यक्ति समुद्र का अनुभव नहीं है। उसी प्रकार जो भौतिक जगत सारे सृष्टि में 3/4 आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत सिर्फ 1/4 है। वो 1/4 के अंदर में इतनी सारे ग्रह नक्षत्र हम आकाश में देख रहे हैं। इतने सारे नक्षत्र है, ग्रह है, इतने सारे बने हुए हैं। ब्रह्मा जी का फिर ये कितनी ब्रह्मा है इसी भौतिक जगत के अंदर में, कितनी ब्रह्मा है? एक ब्रह्मा नहीं है, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए 4 माथा वाले ब्रह्मा है। ऐसे इससे बड़ा बड़ा ब्रह्मांड और भी है, और परार्ध मुख्य तक ब्रह्मा उनकी सब सृष्टि करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। जैसे द्वारका में भगवान ने दर्शन कराया ब्रह्मा जी को, 4 माथा वाले ब्रह्मा को, इतने सारे ब्रह्मा है। लेकिन हम यदि ये सब सृष्टि तत्व को ठीक से चिंता करेंगे, हमारा स्थिति कहाँ है? हमें कहाँ भगवान की स्थिति, विराट सृष्टि में हमारा स्थिति कहाँ है? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। फिर भी ये जीवात्मा है, यदि वो कहा कि केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पित तस्य 10,000 केश की अग्रभाग की जितनी सूक्ष्म स्थिति है, उसके 10,000 भाग से भी और 1 भाग से की और सूक्ष्म स्थिति है जीवात्मा की है। लेकिन फिर भी भगवान कहते कि ये सारे जीवात्मा मेरा ही अंश है, ममैवांश जीवलोके। लेकिन ये सब भूल गए, उसी बात को भूल गए। हम भूल गए कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, हम भूल चुके हैं। इसीलिए हम कृष्ण को भूल जाने के कारण भगवान की बहिरंग शक्ति हमको कबलित करके ही दुख, हम दुख प्रदान करता है। दुर्गा की 3 त्रिशूल है, त्रिशूल के 3 निशान है। क्या क्या? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश। सभी लोग 3 प्रकार की क्लेश भौतिक जगत में भोगते हैं। अन्य जीवों के द्वारा जो क्लेश, जैसे यहाँ पर सो उदाहरण दी गई है भौतिक जगत में है। कौन खाता है? डांस, मच्छर और जो बड़े हिंसक पक्षी और चूहा, ये सब काटते हैं ना हमको। जो अन्य पशुओं से जो दुख हमको मिलता है, इसको क्या कहते हैं? अधिभौतिक क्लेश। जो हमारे मन और इंद्रिय के माध्यम से जो क्लेश हमको भोगना पड़ता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। अधिदैविक क्लेश जो अन्य देवताओं के द्वारा, दैवी शक्ति के द्वारा हमको जो क्लेश मिलती है। कोई सूखा होता, बारिश नहीं होता, ज़्यादा धूप आता है, कभी बहुत बारिश होता, बाढ़ आ जाता है, कभी भूकंप हो जाता है। ये सब दैवी शक्ति के माध्यम, देवताओं के द्वारा हमको क्लेश मिलता है। लेकिन ये भौतिक जगत में जो भी आया, तो इसको ये त्रिताप क्लेश अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन इसलिए त्रिताप क्लेश से यदि कोई मुक्त होना चाहता है, तो प्रभुपाद जी ने सलाह देती कि उस नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना चाहिए। तात्पर्य में यदि हम देखेंगे कोई ये श्लोक के साथ इसका, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखते हैं इस तात्पर्य के प्रारंभ से, निताय पद पासरिया,
असत्य रे सत्य करी मानी अहंकारे मत्त होया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के प्रारंभ से लिखते हैं। यदि ये श्लोक यदि कोई देखे श्लोक के साथ इसका क्या संपर्क है, हैं? क्योंकि यदि हम प्रकृति में भौतिक संसार को समझना चाहते हैं, सद्गुरु स्वीकार करना जरूरी है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? यही आदि गुरु बलराम है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल सई बलराम हैल निताय। हैं? नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगा तो संसार से हमारा मोह हटने वाला नहीं है। ये संसार से मोह को नष्ट करने के लिए तो हमको नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना जरूरी है। इसे और दूसरे संगीत में दूसरे गीत में नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हैं कि हेनो निताय विनय भाई ने दूसरा पद है गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर। वो भजन में कहते कि गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते न यने बहे नीर हरि हरि बोलीते न यने बहे नीर। भरा अभी गौरांग बोलने से आंख से अश्रु भरा है, रोना आ रहा है कि नहीं, हंसना आ रहा है। गौरांग नरोत्तम दास ठाकुर कहते गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हैं? हरि हरि बोलीते नयने बहे नीर। हैं? कबे हमें निताई चंदेर करुणा होइबे संसार बासना मोर मने तुच्छ हबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हेरब श्री वृंदावन। कहते कि इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि जब नित्यानंद के अहंकार हमारे मन अहंकार से वशवर्ती होकर हम असत्य को सत्य मानते हैं, लेकिन ये घमंड ये अहंकार अविद्या कैसे नष्ट होगा? कबे हमें निताय चंदेर करुणा होई भी। नित्यानंद प्रभु की कृपा होने से ये हमें पता लगेगा प्रकृति में भौतिक संसार की क्या स्थिति है। जब तक नित्यानंद प्रभु किसको कृपा नहीं करते हैं, अर्थात उनकी प्रतिनिधि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु बलराम है और उनकी प्रतिनिधि परंपरा से हैं आकर जब तक हमको शिल प्रभुपाद बा उनकी अनुयायी बा वर्तमान आचार्य इसकन की जो भूमिका निभा रहे हैं, गुरु की भूमिका, जो प्रामाणिक परंपरा से आए हुए आचार्य की कृपा को जब हम प्राप्त नहीं करेंगे हमारे भवबंधन खंडन होने वाला नहीं है। हमें संसार में आ गए लेकिन आकर हम ये सब हम काट रहे हैं, चूहा और क्या मच्छर डांस ये सब कह रहे हैं। ये सब कौन है जिसको हम असत्य को सत्य मानते हैं? हमारा परिवार के जो सदस्य है, जो हमारी संबंधियाँ है, यही सब हमको खा रहे हैं, हमको सता रहे हैं, हम इनको मित्र समझ रहे हैं। ये व्यक्ति इतने कठोर परिश्रम जो करके हैं, धन कमाता है, जो आया अकेला जाएगा अकेला, बीच में ये सब कुछ जिसको मेरा मेरा कहा कि ये घर मेरा है, ये घर किसका है? मेरा है। ये पत्नी मेरा है, पुत्र मेरा है, कन्या मेरा है, सब मेरा है, गाय मेरा, सब बैंक बैलेंस मेरा है। ऐसे कहा कि जब मोह में ग्रस्त होता है, कई प्रकार की पाप कर्म करता है, अजामिल जैसे करता था, बदस्यु रत्नाकर जैसे किया, तो कैसे काम करते करते उसी में मोहग्रस्त हो जाता है। लेकिन अंत में काल आके इसको ग्रस्त कर लेता है और आया था अकेला जाएगा अकेला, दोनों हाथ ऊपर ऐसे कराएं, कहते ना मुट्ठी बांध कर आए बंदे हाथ पसार कर जाए। कुछ लाया था ना कुछ लेके जाएगा। ये अविद्या के कारण हम इसमें फंस गए। बस आप इससे निकाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हम कौन है। कोई जाने वाला है?
अरे आज वैसी व्यक्ति बहुत परिश्रम करके बिल्डिंग बनाया था, घर बनाया था, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, और किसी कारण से उसका डेथ हो गया। जरा लोगों को किसी भी डेथ, मृत्यु तो होगा। जब मृत्यु हो गया व्यक्ति को तो आसक्ति है ना, इतने परिश्रम करके घर को बनाया था, बच्चों को प्यार करता था। ये भौतिक मृत्यु का अर्थ क्या? ये पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है, मन बुद्धि। सूक्ष्म शरीर में फिर वो आता है, उसी घर में आता है, बच्चों को देखने आता है, जो समय आसक्ति होने के कारण आता है। आत्मा तो मरेगा नहीं, शरीर क्या नष्ट होता है। तो आने के बाद उसको घुसने देंगे घर में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसी क्या पत्नी क्या बोलेगी उसको? क्या है? भूत है, भूत आ रहा है, गुणी की बुलाओ, गुणी बुलाओ और बंद करो इसको, ये घर में आकर सारा नुकसान करेगा, बच्चों को पूर्ण सभी सब हैं। अरे भाई वही सब बनाया था। हाँ, प्रेम किसको करते लोग? सभी का प्रेम ये संसार में किसका प्रति है? केवल शरीर का प्रति है, वही आत्मा को प्रेम नहीं करता है। हाँ? ये शरीर जब तक है लोग प्रेम करते हैं, शरीर छूट गया बस वो भूत बन गया, उसके बोला गया है भूत है। इसलिए पुराणों से एक प्रभुपाद जी कहानी कहता ना, कोई एक गांव में एक सेठ जी था, बहुत परिश्रम करके दिन रात बहुत सुंदर मकान बनाया, सुंदर मकान बनाया गांव में। अब मकान बना के बस अपने बेटा भी सब बहुत जब तक जीवित था सुख में तो रहा, माने भौतिक इंद्रिय तृप्ति क्या साधन में भोग रहा था, लेकिन बहुत परिश्रम भी किया था। शरीर छूट गया, लेकिन थोड़ा सा धर्मात्मा भी था, पूजा पटल ये सब करता था, तो उसी को भगवान ने थोड़ा कृपा की है, तो उसका आगे पिछले जन्म सारे याद रहा। जन्म लेने के बाद एक मोची के परिवार में जन्म ले, उसी गांव में मोची के घर में जन्म लिया, लेकिन पूर्व जन्म का याद रहा हो रहा है। यार ये गांव की जो सबसे बड़ा मकान है, ये मकान का तो मालिक मैं ही था, इतना परिश्रम करके इसको बनाया था, इसके सारे सीनरी पूरा दिखाई पड़ता था पिछले जन्म का, कैसे कैसे परिश्रम करके इस बिल्डिंग को बनाया था, जो आस्ते आस्ते थोड़ा बड़ा हो गया। धूप में बैठकर पेड़ का नीचे जूता में कंटा ठुकना पड़ता था, दांत में कभी कभी चमड़ा को काटना पड़ता था। सोचा कि अभी जो मेरा ही बेटा पूर्व जन्म का मालिक बन के बैठा ना घर में, मैं यदि किसी भी उपाय में जाकर उसको कन्विंस कर दूंगा कि मैं पूर्व जन्म में ही तुम्हारा है, अब मुझे एक कमरा दे देगा रहने के लिए, 2 टाइम खाने के लिए दे देगा, बस इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। एक दिन साहस करके गया, जाकर कलिंग बेल दिया, कलिंग बेल वही लगाया था पिछले जन्म, कलिंग बेल दिया, कलिंग लड़का निकाल के आया, देखा तो ये मुच्ची है। बोले क्या है? हमारे पास कोई काम नहीं, अभी जूता वूता सिलाई करना है, कुछ नहीं। बोले नहीं मैं कुछ आपसे एकांत में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बोले एकांत में क्या करें, मैं अकेले ही हूँ, बोलो क्या बोलना। तो बोला कि मैं पूर्व जन्म में मेरा सुकृति के कारण पिछले जन्म मुझे सारे स्मरण हो रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, पिछले जन्म में प्रकृति में मैं ही तुम्हारे पिताजी था। इतना कहते कि बोला ए डंडा लेके आता, नौकर बोला डंडा ला, मेरे बाप बनने आया है, डंडा लेके भागा बेचारा, प्राण को बचाने के लिए भागा है। संसार ऐसा ही है। लेकिन फिर भी हम कहते कि बेटा बेटा, बेटी बेटी, माँ, ऐसे कह के हम उनकी पूजा, उन्हीं के लिए, उन्हीं को संभालने के लिए, उन्हीं के पोषण करने के लिए कितने परिश्रम करते हैं। परिश्रम कितने वृथा परिश्रम करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये समझ में कैसे आएगा जब तक हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगा। हैं क्या कबे हमारे निताय चंदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरो मने तुच्छ हबे। अरे वो प्राचीन वही का माया तो तभी नष्ट हुआ, वो भी ऐसा ही सोचता था। नारद मुनि जाकर समझाए, पुरंजन की कथा समझाए पूरा कई अध्याय में, हैं क्योंकि देखो ये जीवात्मा जो है ये पुरंजन है, हैं ये पूर है। नव द्वारे पूरे देही, ये 9 गेट वाले शरीर में कौन रहता है? जीवात्मा रहता है, जीवात्मा ही पुरंजन है, ये पूर का मालिक बन के बैठा है। और बुद्धि उसका पत्नी है, हैं ऐसे सब व्याख्या के उसको सारा यहाँ बोलने संभव नहीं है। और ये पुरंजन इसी के अंदर रहा, और अभी मेल बॉडी में शरीर में है तो पुरुष स्त्री की चिंतन करता है, रानी को सोचता है कि यही मेरी मुझे प्यारा है, उसको प्रेम करता है। अंत जो पुरुष शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा जब अंत समय में स्त्री को चिंतन करके शरीर त्याग देता है, क्या होता है उसका अगला शरीर? है
स्त्री बन जाता है। अब जब पुरंजनी जो स्त्री का शरीर में था तो वो ऐसे ही पुरुष को चिंतन करी, पुरंजन को अगला शरीर पुरुष का मिल जाता है। तो इसलिए ये जो शरीर में हम बैठे हुए, ये शरीर परमानेंट है, हैं? ये शरीर परमानेंट रहने वाला नहीं है। कभी ये पुरुष का शरीर में, कभी स्त्री के शरीर में, हैं? कभी मच्छर के शरीर में, कभी डांस के शरीर में, कभी गिद्ध का शरीर में, कभी देवता के शरीर में, हैं? कभी कितने शरीर, सारे शरीर में ये घूमते रहता है जीवात्मा, है 84 लाख जोनि में, हैं? जब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं होता है, कामना की विनाश नहीं होता, संपूर्ण रूप में भोगने का इच्छा समाप्त नहीं होता है, ये घूमते रहता है अन्य अन्य शरीर में, हैं? अन्य शरीर में घूमते घूमते इंद्रिय भोग का ही कामना रखते रहता है। और माया का जो है नहीं उसको है समझते, उसी को माया कहते हैं। बहिरंग शक्ति इतनी शक्तिशाली है, जीवात्मा किसी भी शरीर में रहता है सोचता है कि बहुत अच्छा है, हैं? माया कैसे देखो हमको, जो सूअर का शरीर में है वो भी सोचता है सही है, अच्छा है। वो जो शरीर मिल गया उसको छोड़ना नहीं चाहता है, हैं? वो कहानी है ना, इंद्र ने एक बार अभिशाप प्राप्त किया तो क्या बन गया? सूअर बन गया, हैं? सूअर बन के बस ड्रेन में आप वृंदावन में बहुत सूअर है देख रहे हो, लेकिन ये सूअर बड़ा भाग्यवान है। वृंदावन के सूअर, बंदर, कुत्ते ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत भाग्यवान है। एक लाइफ टाइम ये लोग खाली भोग रहे कष्ट, प्राश्चित कर रहे अपने कर्म के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंदर जो है वृंदावन की ये सब पूर्व जन्म की सब फलडाउन बाबा जी और सन्यासी है, जो वैरागी जीवन अपनाए थे, लेकिन फिर भी स्त्रियों के पीछे असत किसी कारण से अवैध संग किया है, तो उसको एक लाइफ टाइम जो अंतःकरण से काम वासना को पूरा समाप्त नहीं किया है, बाहर में देखा रहा था वैरागी, लेकिन अंतःकरण में भोगने की इच्छा रखता है व्यक्ति, तो उसको अगला जन्म कौन सा मिलता है? बंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब पूर्व जन्म की जो बाबा जी सन्यासी से भेष धारण करके अंतःकरण में भोगने की इच्छा रखते थे, ये सब बाबा एक लाइफ टाइम प्रायश्चित कर रहे हैं। किसके रूप में? बंदर। इसलिए कहते हैं मरकट वैराग्य है। मरकट कुछ नहीं, वस्त्र में नहीं पहनता, पूरा बाबा है, हैं? लेकिन बंदरी के पीछे भागते रहता है दिन भर और कुछ काम नहीं। तो ऐसा ही ये जो है ये सब कुछ भी साधु जीवन हो, कुछ भी खाते रहो, अरे जहाँ टिफिन लेके चलो, जहाँ मिलता जो लाइन में खड़ा हो, अरे क्या मिलता है? अरे आज जिलेबी मिल गया खाओ, चना मिला खाओ, चाय मिला पियो, बस चलते रहा। तो अगला जन्म क्या है? सुअर, मुख डाल के खाओ जो भी जहाँ मिलता है, हैं? कुत्ता के जिसको मैंने पूरे नेकेड सेक्स में इंटरेस्ट है, कुत्ता की तरफ घूमेगा फिर रोड में, हैं? तो इस प्रकार, लेकिन ये लोग बड़े भाग्यवान हैं, कुछ भजन तो किए हैं, एक लाइफ टाइम इनको प्रायश्चित करना पड़ता है। 84 लाख ब्रजमंडल में जमराज के प्रवेश का अधिकार नहीं है, हैं? इसके अंदर जमराज की शासन नहीं चलता। इनके सारे सभी के जन्म कर्म का विचार स्वयं भगवान करके इनको हम दंडित या पुरस्कार करते हैं। तो लेकिन इसलिए ये भवसागर, भव संसार, जो जन्म मृत्यु संसार से हम किस प्रकार ये चारों चीज़ को सदा भोग रहे हैं। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। 84 लाख जोनि में किसी भी जोनि में ये चारों चीज़ मिल जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभि नराणम धर्म तु एक अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभि समान। अरे ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो किसी भी जोनि में मिल जाता है, सबको मिलता है, चारों चीज़ सबको मिल जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर में रहने का क्या लाभ है? हैं? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थत, मनुष्य शरीर का विशेष अर्थ है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। हाँ, और गोविंद दास कहते कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। यदि कोई सत्संग में रहता है, साधु संग में भागवत के श्रवण करता है, गीता के अध्ययन, प्रत्येक नियमित गीता भागवत के श्रवण करता है, हरिनाम संकीर्तन के श्रवण करता है, वो उसी के लिए मनुष्य जन्म है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, इसी से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो प्रत्येक जोनि से मिल जाता है, प्रत्येक जन्म से मिल जाता है। तो विशेष रूप में मनुष्य जन्म किसके लिए है? धर्म तो एक अधिक विशेष। धर्म का अर्थ क्या है?
चैतन्य महाप्रभु धर्म को समझाते हुए सनातन गोस्वामी कहते कि धर्म की अर्थ तीन ही बात है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यह होते धर्म आर नहीं सनातन। भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने भी नाम जपना है इसमें संतोष नहीं होना, अधिक से अधिक जपते रहना। नाम जप में, नाम कीर्तन में आनंद होना चाहिए। ये मनुष्य का धर्म है। मनुष्य शरीर यदि मिला है तो राधा कृष्ण की भजन करना चाहिए। नहीं तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। ये मनुष्य जन्म राधा कृष्ण की भजन करने के लिए है। इसलिए सदा वृंदावन के संत क्या करते हैं, जब भी देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कंटिन्यूअस 24 घंटे। जब हमारा स्थिति ऐसा ही आएगा, जितनी बार हम भगवान के नाम लेते इतनी और आनंद मिलता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, जो हमारा आनंद बुद्धि होते रहेगा, और फिर हम प्रकृति में मनुष्य जीवन को सफल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। नाम में रुचि होना चाहिए। किसके नाम में? पत्नी के नाम में, पति का नाम में रुचि होना ठीक है। अजामिल को थोड़ा रुचि हो गया था किसका? बेटा का नाम में लेकिन बेटा का नाम वो कैसे रखा था? भगवान के नाम के साथ, इसीलिए उद्धार हो गया। लेकिन आज का हम बेटों के बच्चों के नाम से भगवान के नाम के साथ नहीं होता है, दूसरे टाइप का नाम होता है। क्या ज्योतिष बोल दिया ना, इसका नाम ए अक्षर में रहेगा, क अक्षर में, च अक्षर में, तो सब नाम मॉडर्न नाम से होता है। कुल्लू मुल्लू टिंकू पिंकू जब तू आगे आप बोलेगा टिप्पू 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 कुकू कुकू, वही आएगा, छोड़ेगा जमराज। कुल्लू मुल्लू 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 टुलू टुलू, बस कुछ नहीं होगा। ऐसा नाम में रुचि नहीं होना चाहिए। कैसे नाम में रुचि होना चाहिए? भगवान के दिव्य नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हमको समय मिला है सदा भगवान के नाम रटते रहना चाहिए। ये नहीं खाली शरीर त्याग दिया, जब शरीर छूट जाता ना, स्मशान में जब लेके जाते बॉडी को, तभी कहते क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। और वहाँ से आने के बाद मेरा बैंक बैलेंस सत्य है, मेरे पत्नी बड़ी सुंदरी बहू सत्य है। चाणक्य के पंडित कहते कि वो शत्रु है। कौन कौन है? पिता शत्रु न ऋणं कृत्वा पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, और रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र जति अपंडिता, ये सब शत्रु है। यदि पिताजी कर्जा करके छोड़ के चले जाता है, पुत्र को, लड़का को उसको सब सूझना पड़ता है। और माँ यदि व्यभिचारिणी है, अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष में मति रखता है, वो शत्रु है, अपने पुत्र है परिवार के। और रूपवती भार्या शत्रु, जब स्त्री अति सुंदरी होती है अहल्या की तरफ, बेचारे वो गौतम मुनि को सारे समस्या है, सारे देवता लोग मुनि कितने लोग उसके पर नजर। तो रूपवती भार्या शत्रु, और पुत्र यदि अपंडिता, पुत्र यदि पंडित नहीं, पढ़ा नहीं है, शास्त्र पास्त्र पढ़ा, गजमूर्ख रहा है, मूर्ख बन के रहा, और सदा ऐसा ही क्या धुंध का वो था ना, धुंधुली की पुत्र धुंधकारी की तरफ पुत्र हो गया तो क्या होगा? भागवत के हैं। तो फिर ऐसे ही ये सब शत्रु है ये संसार में। इसलिए भागवत कहते कि यही सब मच्छर डांस मच्छर चूहा, ये सब हिंस्र जंतु पक्षी हो के आप खा रहे, आप समझ नहीं पाते हो। इतना परिश्रम करके धन कमाता है, और खाने वाला कौन होता है? ये सब खाते हैं। इतने परिश्रम करिए, बैंक बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, जितनी आवश्यकता इतनी कमाओ। नहीं तो पैसा बहुत, हमारे इस्कॉन के भक्त भी बड़ा चालाक होते हैं। कोई नौकरी कर रहा बा, कोई बिजनेस, उसका घर में कब पैसा आता है उनको पता है। संकीर्तन बस हम जब लेके जाते हैं, बोलते कि वही महीने का पहला अभी दरमा मिलता है, अभी गाड़ी खड़ा करें, आएंगे लोग।
तो डोनेशन मांगने वाला भी जाता है, घर में जाता कहता है कि निकालो थोड़ा है, बोला थोड़ा देखो अभी आ रहा है हमारा इतने बड़े कोई फंक्शन आ रहा है, थोड़ा सा पैसा दे दो है कुछ। बोले हाँ इसी के लिए पैसा कमाया था मैं, दिन रात परिश्रम करी, बेकार के लोग यहाँ आ गए, चलो आगे आगे देखो। तो उसका पत्नी को भी पता रहता आज पैसा मिलने वाला है, डेली नहीं आती, गेट तक आ जाती उस दिन, जिस दिन पैसा मिलने वाला जानते हैं गेट तक आती है, आ जाते। तो और ये भी कार से बड़ा गाड़ी में जिसमें गया था उतर के जब आता तो है वो जो कार का गेट देके वो खुद ही खोल देती, पत्नी जाई खोल देती। कार से निकालते ही उसका जब में हाथ डाल के पूरा बंडल निकाल के ले जाती। तभी मुख में हंसी आता, कहता देखो कितने प्यार करती है मुझे, सारे मुझे देना नहीं पड़ा, पूरा हाथ डाल के ले गए हैं। लेकिन भक्त लोग मांगते थोड़ा भगवान के लिए दे दो, देने वाला नहीं है, हैं नहीं। तो इसी मूर्ख व्यक्तियों के लिए यदि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगा समझ नहीं पाएंगे, हैं। इसलिए प्रभुपाद जी से कोट करते हैं कब कि अहंकारे मत हया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। जब तक व्यक्ति सतगुरु को स्वीकार नहीं करेगा, सदगुरु से जिज्ञासा करके ही प्रकृत सत्य क्या को नहीं समझेगा, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भागवत के सारे चरित्र इसके लिए वर्णन करी कहा गया, इतने सारे चरित्र कह के यही कहा गया है। पुरंजन और तो उर्वशी का हालत क्या हुआ, उर्वशी को पीछे पड़ गए पुरंजन, क्या हालत हुआ है। और जजाति पड़ गए किसका पीछे, देवजानी है। बात में कहती बकरा बकरी का जीवन है, सारा जिंदगी बीता ऐसा ही है। पश्चाताप करते, जो इस संसार में फंस गया है फिर उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। जब पश्चाताप करेगा समझेगा संसार क्या है और मनुष्य जीवन किसके लिए है, इस संसार से उद्धार होने के लिए है। राधा के इसलिए नामे रुचि जीवे दया, जीवों की प्रति दया भावना रखना चाहिए, हैं। इसीलिए प्रचार करते हैं। प्रचार किस लिए करते हैं, जीवों की प्रति दया की भावना रख के, हैं। पूजा मान और प्रतिष्ठा के लिए नहीं। वैष्णव प्रहलाद महाराज कहते कि चाहे वो साधु संत सब जाकर हिमालय में कहीं एक गुम्फा कर बना की राधा कुंड में कुटिया बना के भजन करते रहें, लेकिन मैं तो चाहता हूँ बड़ा से बड़ा शहर में रहकर ये मूर्खों को धूर्तों को मैं प्रचार करूँ, इनको भवबंधन से उद्धार करने की कुछ उपाय करूँ, मैंने मेरे सदगुरु नारद मुनि की मार्गानुसरण करूँ। ये संत की इच्छा होती है। जीवे दया, जीवों को उद्धार करना। प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर छोड़ के न्यूयॉर्क शहर में बाबर स्ट्रीट में सबसे गंदे जगह में पहुंच गए, नर्क है। प्रभुपाद जी कहते कि नर्क क्या है। एक बार पूछा लंदन में एक व्यक्ति, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल। प्रभुपाद जी बोले दिस लंदन इज हेल, जहाँ पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, लोगों को पहाड़ में चढ़ के सूर्य देखना पड़ता है। तो ऐसा ही लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी से राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में परिवेश में बैठकर दिन रात भजन करते थे। फिर उधर गए, किस लिए गए, बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, हैं। इतने सारे हिप्पियों को क्या बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए, हिप्पियों को हैप्पी बनाना है। म्लेच्छ जवनों को भी ब्राह्मण बनाना, उनको उद्धार करना, ये कार्य में लगे। इसलिए नामे रुचि जीवे दया और वैष्णव सेवन। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। वैष्णव की सेवा किए बिना कोई भी ये भवसागर से भवटबी को पार नहीं किया, ये जंगल से पार नहीं हो पाएगा, है? वैष्णव की आशीर्वाद नहीं होने से कोई भी नहीं उद्धार होगा, है? तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। नेक्स्ट लाइन क्या, न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष। मर्त्यवासियों के लिए और कोई मूल्यवान चीज नहीं है, ना स्वर्ग ना पुनर्भवन लिबरेशन व वैकुंठ, इससे भी मूल्यवान है कौन सा, साधुओं की संगति, है? एक बार एक दुराचारी बहुत दुष्ट व्यक्ति घूम रहा, बहुत जिसको पाता था उसको लूटता था, पर सभी प्रकार के कुकर्म करता था। नारद जी को बड़ा दया आया, बोले कि इसको कैसे उद्धार करूं, साधु हूँ तो इसका अवश्य उद्धार करना चाहिए। तो उन्होंने उसके सामने आए तो उनको भी पकड़ ले, बोला निकाल क्या रख। तो जितने में उनको भी डांटा, बहुत कुछ मारने के लिए भागा, देखा कुछ मिला नहीं है, बेकार का पिटाई करने को।
नारद जी कहे कि ठीक है भाई, अभी तेरी मृत्यु तो थोड़े कभी ना कभी हो जाएगी, विश्वास है ना? ना हाँ हाँ विश्वास है, तुमको बोलने नहीं ठीक है। एक बात तुझे बता रहा हूँ, जब तुमको जमदूत बांध के ले जाएंगे जमराज के पास, तुम एक बात जमराज को पूछना, याद रखना इसको, मेरी कृपा से तुझे याद रहेगा। जमराज को पूछना कि एक क्षण साधु संग का क्या फल होता है। गया उसको तो शरीर त्यागा, जमदूत बांध के लेगी गए, वहाँ पूछा जमराज ने चित्रगुप्त को बोला, चित्रगुप्त बोला कि इतना महापापी है, कोई भी पुण्य कर्म नहीं है, इसको नर्क में 84 नर्क में हर नर्क में जाना पड़ेगा इसको, हाँ अपड़े नर्क में रहेगा ये। जमराज कहे कि थोड़ा देखो और कुछ भी पुण्य नहीं है, तो ये इसको याद आ गया। नारद मुनि बोले हाँ मैं बोलता हूँ, आप मुझे बताइए जमराज, आप तो महाजन हो, महान है, तो आप धर्मरक्षक हो, धर्मराज हो, मुझे बताइए कि एक क्षण साधु संग का क्या फल होता है। मैं एक बार नारद जी का संग किसी अनिच्छा सत्यवा कैसे भी हो, मुझे एक क्षण संग मिला था, इसका नारद जी का क्या क्या उसका अर्थ हो? तो उन्होंने कहे कि वो देखा अपना है। जमराज ने सोचने लगे महाजन एक क्षण साधु संग का क्या फल है, नो स्वर्गं न पुनर्भवम, कोई वो सुखदेव गोस्वामी कह दिए। अरे क्या फल, फिर उसको भी ठीक से पता नहीं लगा, ब्रह्मा जी के पास आए, बोले ये क्या प्रश्न पूछा, इसका अर्थ क्या है, एक क्षण साधु संग में क्या होता है और मूल क्या नया अर्थ क्या मिलता। ब्रह्मा जी भी ठीक से समझ नहीं पाई, नो स्वर्गम न पुनर्भवम। तो फिर तो नारद जी जैसे संत के साथ मिला एक क्षण, फिर उनको लेके खिरदक से भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को हंसने लगे, बोले अभी तक आपको समझ में नहीं आया, ये व्यक्ति आज वैकुंठ में महापापी, इतनी महापापी होते हुए तुम्हारे साथ में कहाँ आ गया, वैकुंठ में आ गया है, और तुम लोग को सेवा में दिया हूँ, सेवा को सेवा में जाओ, और जो इधर आ गया जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, ये ही रहेगा और आप अपने सेवा में जाओ। एक क्षण का भी साधु के संग व साधु की कृपा यदि आपको प्राप्त हुआ, ये संसार में कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है, साधु संग के समान दुर्लभ वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं। लेकिन साधु होना चाहिए, स्वादु नहीं होना चाहिए, हैं? साधु है ना, साधु और स्वादु में अंतर है ना। स्वादु क्या करता है, स्वादु कौन है, जिसको अच्छे अच्छे भोजन अच्छा लगता है, हैं? दक्षिणा चाहिए, मोटा मोटा दक्षिणा, बड़ा पेट होता है, बड़ा जिसको मैंने साधु के बेस में स्वादु इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं रहता है। विशेष रूप में साधु के पास में 3 चीज नहीं होना चाहिए। क्या क्या? पूजा, मान, प्रतिष्ठा। पूजा, मान, प्रतिष्ठा, ये 3 सूर्य विष्ठा, सूर्य का विष्ठा के समान है साधु के लिए, है। इसलिए ये तीनों से ऊपर उठने से ही फिर व्यक्ति साधु बनता है। साधु बन जाने के बाद जो सच्चे साधु है, नारद मुनि जैसे हैं, श्रील प्रभुपाद जी को कहते कि आधुनिक जगत के नारद मुनि हैं। नारद मुनि इन द मॉडर्न वर्ल्ड है, अभी का आज के आधुनिक जगत में नारद मुनि की भूमिका कौन निभाया? श्रील प्रभुपाद हैं। इसलिए ऐसे संत की संग जो आता है, लाखों लोगों को आप इकट्ठी कर सकते हो, कितनी भी प्रवचन दे सकते हो, लेकिन यदि सही संत की संग करोगे तुम्हारी उद्धार होगा, हैं? नहीं तो नहीं। लंदन में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, बहुत बड़े एसी हॉल शिष्य लोग ने बुकिंग किया था, कन्वे हॉल, लेकिन वो सुनने वाले आते थे 250 लोग, यदि उसमें हजारों सीट था, कई हजार लोग बैठ सकते थे, 250-300 लोग बैठते थे। ये एक सज्जन ने पूछा कि महाप्रभु ने, महात्मा आपकी क्लास तो इतनी छोटे लोग, थोड़े लोग बैठते हैं, वो उधर एक क्लास दे रहा था, उधर 10,000 लोग बैठे हुए, कि 50,000 60,000 बैठ रहे, बहुत सुंदर कथा हो रहा है, संगीतमयी कथा। प्रभुपाद जी ने कहे कि देखो भाई, सब्जी मार्केट में ज़्यादा लोग होते हैं ना, डायमंड मार्केट में ज़्यादा लोग होते हैं? कहाँ होते ज़्यादा लोग? डायमंड के कस्टमर बहुत कम होते हैं। मैं इधर शुद्ध हरि कथा बता रहा हूँ, और वहाँ पर तो वो बता रहा है कि इंद्रिय तृप्ति के साधन बता रहा, तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये चैप्टर पढ़ लो, मिल जाएगा तुमको। ये तुमको बिजनेस चलाना है, भागवत को बेचते हैं भिन्न भिन्न अर्थ का, ये पढ़ लो, इसको डिस्कशन कर लो, तुमको ये मिल जाएगा, ये करो ये कर। भागवत इसके लिए नहीं है। परम निर्मत शरणम सताम, श्रीमद् भागवत। तो इसी प्रकार यदि कोई निर्मत्सर होकर
और विशेष रूप में पूजा मान प्रतिष्ठा से मुक्त होकर भागवत कहता है। श्रील प्रभुपाद जी बड़े कथा करने थे, 60,000 के लाखों लोग उन्हीं कथा में नहीं आते थे, लेकिन जो भी प्रभुपाद जी को मिला है, थोड़े से भी संग किया है, कोई वो निश्चित रूप में उसको रिमेंबर, इसको याद रखा और भक्त बन गया। साधु संग की फल यही है। जो साधु होता है पारसमणि के समान होता है, लोहा भी इसको टच करते ही क्या बनता, सोना बनता है? ये है साधु। नारद मुनि व श्रील प्रभुपाद इस कोटि के साधु है। इनको यदि कोई स्पर्श करता है तो तुरंत ही वो भक्त बनता है। ये प्रभुपाद जी है। तो इसलिए कथा, बड़े बड़े कथा से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते, हमें शुद्धता होना चाहिए, पवित्रता है। नायंग आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश वृणुते तेन लभ्य तसैष आत्मा विवृणीते तनुष्याम। भगवान को प्राप्त करने की ये उपाय नहीं है कि बहुत नए प्रवचन, बड़े बड़े प्रवचन देने से, लाखों लोगों को इकट्ठी कर लेने से हैं। आज लाखों लोग मेरे कथा में बैठ रहे, काल में जेल में हूँ, क्या फायदा है? बापू जी की कथा, इतनी कथा, बस लाखों लोग, कहाँ कितना बड़ा पेंडल, कितना, आज फिर कहाँ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से भी बचे नहीं, बस कल जेल। ऐसे नहीं होते संत। संत होते तो उनकी चरित्र भी पवित्र रहता है। भागवत के जो कथाकार है, जितनी भी भागवत के प्रवक्ता रहे आप सुने हो, किसी के चरित्र में भी कलंक नहीं देखोगे। ना सुखदेव गोस्वामी, ना सूत गोस्वामी, ना गोकर्ण, ना कोई भी जो भागवत कथाकार पवित्र उनके चरित्र होना चाहिए। फिर ये हमको स्पर्श करेंगे। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य, बड़े बड़े प्रवचन देने से कोई भगवान को नहीं प्राप्त करता है। नायंग आत्मा प्रवचन न मेधया, बहुत मेधा शक्ति है, पढ़ लिया और बहुत बस याद है, कुछ भी बोल, बहुत प्रवीण होने से, स्कॉलर होने से। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न, बहुत सुनते रहना। हाँ, सो कुछ लोग कहते ना अपने बेडिंग पत्र रखते हैं, आज कहाँ कथा हो रहा, हरिदाई चलो, वो ट्रेन तो फ्री है, फिर वहाँ से चले अयोध्या, अयोध्या से वो तो बस दुनिया भर घूमते रहते दिन रात है। प्रसाद जहाँ भी कथा होता प्रसाद खाना मिल जाता, सो जाते कई। बस ऐसा करने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। न बहुना श्रुते न, भगवान कहते जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जो मेरी शरणागत होता है वो मुझे प्राप्त करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मां शुच। इसी प्रकार ये श्लोक कह रहे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक आप सत्संग में बैठकर कथा को श्रवण नहीं करेंगे, नित्यानंद प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, भवसागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यह होते धर्म आर नहीं सनातन, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ जितने बड़े बहुत श्रवण करने के बहुत मौका है। अभी खत्म हो रहा, फिर शुरू हो जाएगा। कितने बजे? 9:30 बजे फिर स्टार्ट हो जाए। श्रवण करो अच्छा से, श्रवण करते रहना और इसको जीवन में भी उतार लेना है। श्रवण करके जीवन में जो उतारेंगे तभी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।